प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए कुछ समय परमेश्वर की आराधना करते हैं, कुछ समय उसकी स्तुति करते हैं। आइए हम सब अपने अपने आँखों को बंद करके उस परमेश्वर के ऊपर निहारते हैं और कुछ समय उस खुदावंद की आराधना करते हैं। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमार तेरे दानों के लिए, गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। हालेलुया। उस खुदाबंद में शांति होती है, उस खुदाबंद में आराम होती है। और जब भी हमारे ज़िंदगी में कुछ भी चुनौती आती है, कुछ भी समस्या आती है, जब हम उसके सामने आते हैं तो वो चुनौती, वो समस्या हमसे दूर हो जाती है। और जब भी हम उसके चरण में आते हैं, जब भी हम उसकी आराधना करते हैं, हमें बहुत सुकून मिलती है, हमें बहुत शांति मिलती है। हालेलुया। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझको हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझको हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। थैंक यू जीसस, आमेन। ग्लोरी जीसस। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We greet you all in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्य नाम से हम सबों को नमस्कार। It's again a great privilege for us to stand before you with the word of God. परमेश्वर के वचनों के साथ आपके सम्मुख खड़ा होना फिर से हमारे लिए एक सौभाग्य है। God is good and He has been helping us and guiding us in His ways. परमेश्वर महान है और भला है, वो हमें सहायता कर रहे हैं, हमें अगुवाई कर रहे हैं। We have experienced God's blessing and protection throughout last week and last month. और पिछले हफ्ता में, पिछले महीना में हम लोग परमेश्वर की आशीषों को अनुभव किया है। Though there is problems around us, but still we know that God is our refuge and strength. यद्यपि हमारे चारों तरफ समस्या है, मुश्किलें हैं, फिर भी परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है।
We thank you all for praying for us, and we believe that you all are growing in the Lord. हम आप सबों को धन्यवाद देते हैं, आप लोग जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, विश्वास करते हैं आप लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं। Come, let us pray and begin our worship. आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करके आज की आराधना को शुरू करेंगे। Our gracious Father, we thank you for giving us this opportunity to share your word. स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज ने जो अवसर हमें दी तेरे वचन को प्रचार करने के लिए। As we are going to look into your word, Father, unfold the truth of your word so that, Lord, we can enrich with this and grow in our spiritual life. परमेश्वर पिता, जब तेरे वचन को हम मनन करेंगे प्रभु जी, हमें सामर्थ्य दे, हमें हमारे आत्मिक ज्ञान दीजिए परमेश्वर, ताकि हम बढ़ सके। We thank you and praise you, Lord. प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते We हैं। give all glory and honor. हम सब आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। This morning I'm going to share God's word from 2 Corinthians. आज की सुबह हम लोग दूसरे कोरिन्थियों की पुस्तक से हम लोग वचन को मनन करेंगे। And we will read from verse 14 onwards to 17. और हम लोग दूसरा अध्याय दूसरा कोरिन्थिय उसका 14 से हम लोग 17 अध्याय आयत तक पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों की योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति This हो। is God's word. ये परमेश्वर का वचन है। And Paul is saying to these Corinthians people, और पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लोगों को कह रहा है, we thank God who हाँ। is in Christ always lead us in triumphal procession. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। God is leading us in a procession of triumphal procession. परमेश्वर एक ऐसा उत्सव में ले चल रहा है जो विजय का उत्सव है। And this procession is a victory procession. और ये जो उत्सव है ये जय का उत्सव है। And Paul is saying to these Corinthians that we are the aroma of Christ of God. और पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को कह रहा, हम लोग परमेश्वर का सुगंध है। So this morning I am going to share God's word with you from this topic. My topic is we are the aroma of God. आज की सुबह हम लोग इस वचन को मनन करने जा रहे हैं कि हम परमेश्वर का सुगंध है। Yes, in this world God has set us so that we can spread the fragrance of God to the people we come across. और परमेश्वर ने इस संसार में हमको सुगंध करके रखा है ताकि हम चारों तरफ अपने सुगंध मसीह की सुगंध को फैला सके। We are the children of God. हम परमेश्वर के संतान हैं। We are saved by His grace. हम लोग उसकी अनुग्रह दया से हम लोग बचाए गए And हैं। God intends that we should spread the fragrance of the knowledge of God to the people we come across. और परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम जितने लोगों से मुलाकात करते हैं परमेश्वर के सुगंध को फैलाएं। Hallelujah. हालेलुया। When Paul is saying to these Corinthians, जब पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लोगों को कह रहा था, he is saying that we are in a victory procession. और वो इस बातों को कह रहा, हम लोग एक जय के उत्सव में है। And through us he spread the fragrance of the knowledge of Him everywhere. और अपने ज्ञान के सुगंध के द्वारा हर जगह फैलाता है। For we are the aroma of Christ to God. और हम लोग मसीह का सुगंध परमेश्वर के लिए है। When Paul is saying this incident, और जब इस घटना के बारे में पौलुस कह रहे he हैं, goes back to the Roman procession when they set this procession in the triumphal. और जो रोमी जो शासन काल में उस समय जो लोग जो जय के उत्सव को मनाते थे उस बातों को याद दिला रहा है पौलुस। It's a victory procession. और ये जय का उत्सव है। When two kings go for war, और जब दो राजा
आमने सामने होते हैं, and when they fight for each other, और जब वो लोग एक दूसरे से युद्ध करते हैं, after the war is finished, जब युद्ध समाप्त हो जाता है, someone wins and someone defeated. एक व्यक्ति विजय को प्राप्त करता है, एक व्यक्ति हार जाता है। And when a winning king, और जब एक विजय प्राप्त किया हुआ राजा, he set for a procession. और वो एक विजय के उत्सव को पालन करता He है, rides on a chariot और अपने रथ में वो सवार होता है, along with his soldiers, और उसके सैनिक लोगों के साथ में, along with his supporters. और उसके सहयोगी लोगों के He साथ goes में, on for a victory process, a march on the road. और रोड में एक उत्सव, एक विजय यात्रा को मनाता है। An interesting thing is that और यहाँ पर एक अच्छी बात हम लोग देखेंगे, in this process, the defeated king also is dragged on the road. और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो हारा हुआ जो राजा है वो भी उसको घसीट कर रोड में लेकर जा रहे हैं, And the supporter and the people of the defeated king also walk on that process. जो हारा हुआ राजा और उसका सहयोगी, उसकी सैनिक, वो लोग भी उस प्रोसेसन उत्सव में है। And another things we see in this procession, और इस उत्सव में और एक बात को हम लोग देखेंगे, throughout this journey they burn incense and spread the fragrance. और इस पूरी यात्रा में, इस प्रोसेसन में वो लोग सुगंध को वो लोग जलाते हैं और फैलाते हैं। But this fragrance gives two meaning. और ये जो सुगंध दो अर्थ बताता है। To the people who are victory is a fragrance of light to them. और जो लोग विजय को पाया है, ये सुगंध उनके लिए जय है, विजय है। And to the people who are defeated, this fragrance is the fragrance of death to them. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो लोग हारे हैं, उन लोगों के लिए वो मृत्यु का सुगंध है। So taking that concept, Paul is saying that to those who are perishing, this fragrance is a fragrance of death to them. और पौलुस इस बातों को कह रहा है, जो नाश होने वाले लोगों के लिए ये मृत्यु का गंध है। God is leading us to the procession, this victory process. परमेश्वर हमको अगुवाई कर रहे हैं, ले चल रहे हैं उस उत्सव में। Hallelujah! Hallelujah. We are the winning people. हम लोग जय पाने वाले लोग हैं। God sent His Son Jesus Christ to die on the cross for us. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे और वो हमारे लिए बलिदान हुआ क्रूस And on में। the cross He conquered death and hell. और उसने क्रूस में मृत्यु और जो नरक के ऊपर वो जयवंत हुआ। On the cross He has disarmed the enemy's authority and all his powers, and He marched on a victory process on the cross. क्रूस में उसने शैतान को और पाप को, हर चीज को उसने हरा दिया, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। When we read Colossians chapter 2 verse 15, और जब हम लोग कुलिस्सियों उसका दूसरा अध्याय उसका 15 आयत को जब हम it लोग says पढ़ेंगे, like this. और इसमें इस प्रकार लिखा है, Colossians chapter 2:15. और कुलिस्सियों उसका दूसरा अध्याय उसका 15 आयत। He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। When Jesus was on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे and He was in the spiritual fighting, और वो आत्मिक युद्ध में थे, and He disarmed the weapons, the rulers and authorities of Satan, and made Him a public spectacle. और प्रधानता शैतान के जितने अधिकार था, जितने उनका अस्त्र शस्त्र है, उसको सब उतार कर उनको खुल्लम खुल्ला तमाशा बना, उसको हरा दिया। Those who believe in Jesus Christ is march, getting to the victory march. और जो लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इस विजय के उत्सव में वो लोग आगे चल रहे हैं। Those who believe in the Lord Jesus Christ and are saved are in a winning side. जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उद्धार को पाया है, ये लोग इस जय की तरफ है, विजय की तरफ है। When Paul is saying to this Corinthians, और पौलुस जब इस कोरिन्थियों को लोगों को कह रहा है, there are some Christians, the Corinthian Christians, who were leading a defeated Christian life. और कोरिन्थियों के कुछ लोग ऐसे थे जो मसीह जीवन में हारा हुआ जीवन बिता रहे थे। There were peoples, they were Christians, but they were not really leading a victorious Christian life. और ऐसे लोग थे, मसीही लोग थे, परंतु मसीही जीवन को नहीं
नहीं जी रहे थे। Even today, there are many Christians, being a Christians, they do not lead a victorious Christian और life. बहुत सारे मसीह लोग वर्तमान भी है, परंतु वो लोग जयवंत मसीह जीवन नहीं जी रहे हैं। But those who believe in the Lord got to know that we are in a march with Jesus Christ. परंतु हम जानते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इस जय के उस समय हम आगे चल We रहे are हैं। saved people. हम लोग उद्धार और बचाए गए लोग And we हैं। are carrying the fragrance of Jesus. We are spreading the fragrance of Jesus. हम यीशु मसीह के सुगंध को लेकर चल रहे, फैला रहे हैं। And we are the aroma of God. हम परमेश्वर के सुगंध है। Yes, friend, you are the aroma of हाँ मित्रों, God. आप परमेश्वर का सुगंध है। Your life is a sweet savor to God. और आपका जीवन मसीह के लिए वो बहुमूल्य, वो सुंदर सुगंध है। Everything that you do for God is a sweet fragrance to other people. और हर चीज जो करते हैं, हर काम जो करते हैं परमेश्वर के लिए वो सुंदर सुगंध है। Your good life is a fragrance to others. आपका जिंदगी दूसरे लोगों के लिए सुगंध है। Your faith is a fragrance to others. आपका विश्वास दूसरे लोगों के लिए सुगंध है। Your prayer life is a fragrance to others. आपका प्रार्थना का जीवन दूसरों के लिए सुगंध है। Your preaching God's word is a fragrance to others. आप परमेश्वर के वचन को सुनाते दूसरों के लिए, वो सुगंध है। And your life that is pleasing to God is a fragrance to और आप others. ऐसे जीवन बिता रहे जो परमेश्वर को भाता है, वो आपके लिए परमेश्वर के लिए सुगंध है। That's why Paul is saying to the people of Corinth that we are the aroma of God. इसीलिए पौलुस कुरिन्थियों लोगों को कह रहा, हम परमेश्वर का सुगंध है। Here we see two group of people. यहाँ पर हम लोग देखते हैं दो समूह के लोग हैं। One group of people is a victorious people. एक तरफ की जो समूह के लोग हैं, जयवंत लोग हैं। They are cheering because they are leading a victorious और life. वो लोग उत्सव मना रहे क्योंकि वो लोग जय को पाया है। They are they throughout the process and they are shouting victory. और उस उत्सव में वो लोग चिल्ला रहे क्योंकि वो लोग जय को पाया है। And their life speaks that they are victors. और उनका जिंदगी ये बता रहा कि वो लोग जय पाए हुए लोग हैं। Even the spectators are standing around are also looking to them and saying these are the victorious और people. चारों तरफ जो देखने वाले लोग भी इन लोगों को देखकर कह रहा है कि ये लोग जय पाए हुए लोग हैं। And the incense that they are burning for the fragrance also says that for them this fragrance is the fragrance of life. और जो ये सुगंध को वो लोग फैला रहे, इस बातों को बता रहे हैं, ये जिंदगी का जीवन का सुगंध है। Every peoples who are in the winning side, they are smelling that fragrance and saying, we are winners. और हर एक व्यक्ति जो इस उत्सव में है, इस सुगंध को सूंघ रहा है, इस बातों को महसूस कर रहा, हाँ हम लोग जयवंत लोग हैं। What does this speak to us today? और ये हमसे क्या कह रहा है? When we receive Jesus Christ as our personal Savior, जब हम यीशु मसीह को हमारा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, Jesus is the winner. यीशु मसीह जयवंत हुआ है। And the cross, he quenched the heads of Satan and he got victory. और शैतान के क्रूस में उसको हरा दिया है। And we are the children of God. We are in the winning side. और हम परमेश्वर की संतान हैं, हम लोग विजय की तरफ है। And he wants us, he expects us in our life that we should lead a victorious Christian और life. वो हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी एक जयवंत मसीह जीवन को जिए। What does it mean to be a victorious Christian life? और इसका अर्थ क्या है? जयवंत मसीह जीवन का अर्थ क्या How है? can we know that we are leading a victorious Christian हम life? कैसे जान सकते हैं कि मैं एक जयवंत जीवन को जी रहा हूँ? How can we say that someone is leading a victorious Christian life? कैसे पता चलेगा कि आप जयवंत मसीह जीवन जी रहे हैं? We need to work according to the word of God. हमको परमेश्वर की वचन के अनुरूप जीवन को जीना है। Though we are in this world, but we need to set our lives separated for God. यद्यपि हम इस संसार में जीते हैं, रहते हैं, फिर भी हमारा जिंदगी को परमेश्वर के लिए अलग करना है। Our life is special for God. हमारा जिंदगी परमेश्वर के बहुमूल्य है। Our life is an open book. People read this book. हमारा जिंदगी खुला हुआ किताब के समान लोग पढ़ते हैं। Our life is written for the people who are watching us. हमारा जिंदगी लिखा हुआ है, लोग उसको देखते हैं। Paul speaks to this Corinthians that your life is an open book. और पौलुस कुरिन्थियों को कहता है तुम्हारा जिंदगी खुली हुई पुस्तक के समान And it is है। written by the Spirit. और ये आत्मा के द्वारा लिखा गया है।
The latter kills, but the Spirit gives us life. और जो अक्षय है मारता है, परंतु वो आत्मा जिलाता है। We no need to walk according to the written words, but according to the rhema words that is speak to us. हम लोग सिर्फ लिखा हुआ वचन के अनुरूप नहीं, परंतु परमेश्वर का जो आत्मा के अगुवाई में भी चलते हैं। God speaks to us that we need to walk according to His word. परमेश्वर का वचन को हम पढ़ते हैं और परमेश्वर की वचन के अनुरूप जीना है। We need to be an influence in people because Christ lives within us. हम लोग ऐसा प्रभाव को डालने वाले लोग हमें जीना बनना है, क्योंकि यीशु मसीह हम में वास करते हैं। Someone can see our life and see Jesus through us. और कोई हमको देख करके यीशु मसीह को देखता है। As someone can see our life and being influenced and dragged into Christ. और कोई व्यक्ति हमारा जिंदगी को देखकर प्रभावित होता है, यीशु मसीह के पास आता है। Then we can know that we are leading a victorious Christian तब life. हम लोग जान पाएंगे कि मैं एक जयवंत मसीह जीवन जी रहा हूँ। Yes, in the world there are so many temptations. हाँ, दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रलोभन है। There are so many things around us easily entangle us to fall in sin. और बहुत सारे ऐसे पाप है, हमको बहुत आसानी से हमको बांध देता है, पाप में गिरा देता है। But when we focus our eyes upon the Lord Jesus Christ, जब हम लोग अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह की तरफ लगाते हैं, and when we read Bibles and pray and meditate and walk with Him, जब हम लोग परमेश्वर के वचन को मनन करते, प्रार्थना करते, उसके साथ चलते हैं, and when we store the Word of God into our hearts with all wisdom, और जब हम लोग परमेश्वर की वचन को हमारे हृदय में रखते हैं पूरे बुद्धि के साथ, it help us to walk a victorious Christian life. और ये हमें मदद करता है एक जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए। My Christian friends, my peoples who believe in the Lord, मेरे मसीह मित्र जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो, are you leading a victorious Christian क्या life? आप एक जयवंत मसीह जीवन जी रहे It हैं? happens in our life many times we fall. और ये बहुत बार ऐसा होता है, हम गिर जाते हैं। But Lord Jesus, His word help us to again walk and keep on walking. परंतु प्रभु यीशु मसीह उसका जो वचन है हमें वो संभालते हैं और लगातार चलने के लिए सहायता That करते we हैं। can have a victorious Christian तब life. हम लोग एक जयवंत मसीह जीवन जीते हैं। The Spirit within us help us to walk in the victorious जो life. आत्मा हमारे अंदर दिया गया है हमें मदद करता है जयवंत जीवन जीने के लिए। The Rhema words help us to lead a victorious Christian और जो life. रेमा जो आत्मा का जो वचन है, प्रकाशित जो वचन है, हमें मदद करता है हम जयवंत मसीह जीवन Your जीने के लिए। Spirit-filled life can help us to lead a victorious Christian आपका life. आत्मा से परिपूर्ण जिंदगी आपको मदद करेगा इस जयवंत जीवन जीने के लिए। When you're full of word and truth, that help us to walk in victorious Christian जब life. आप परिपूर्ण होंगे परमेश्वर के वचन और सच्चाई में, तब एक जयवंत मसीह जीवन जिएंगे। That's why Paul is saying that the Lord is helping us and guiding us, that we always lead us in a triumphal process. और इसीलिए पौलुस कहता है हम हमेशा जय के उत्सव में हम लोग चलते हैं। Remember, when you are a victorious Christian, याद कीजिए आप जब एक जयवंत मसीह जीवन you are जिएंगे, influencing many to the Lord. आप बहुत सारे लोगों के जिंदगी में प्रभाव को डाल रहे Your हैं। life is a fragrance of life to others. आपका जिंदगी दूसरे लोगों के लिए सुगंध है। Your life it is a fragrance of life to others, and they also can come to Jesus Christ. और आपका जिंदगी दूसरे के लिए सुगंध है, जिंदगी का सुगंध है, दूसरे लोग प्रभु में आते हैं। Hallelujah. 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 That's why he said, we are the aroma of God. और इसीलिए वो कहता है हम लोग परमेश्वर के सुगंध है। When we are the aroma of God, जब हम परमेश्वर के सुगंध है, we are directly or indirectly spreading the gospel of Jesus Christ. प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में हम लोग परमेश्वर के है। It's not necessary we speak through words, और ये ऐसा जरूरी नहीं कि हम सिर्फ वचनों से मुख से ही बोले, but our life is more than a word to them. परंतु हमारा जीवन हमारा शब्द से बढ़कर है। That's why Paul speaks in chapter 3 of 2 Corinthians that you are open books. और इसीलिए तीसरे अध्याय में वो कहता है कोलोसियों में पौलुस
कि तुम्हारा जिंदगी खुली हुई किताब है। And these open books, anyone can look and anyone can read. और ये जो खुली हुई किताब है कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी खोल सकता है। We do not know who are reading us. हम नहीं जानते हमको कौन पढ़ रहा We do है, not know who are watching us. हम नहीं जानते कौन हमको देख रहा है, We do not know what kind of influence we are giving to people. हम नहीं जानते कि आप किस प्रकार का प्रभाव दूसरों को दे रहे हैं। Through my life, whether I am giving a fragrance of life or the fragrance of death. क्या मेरी जिंदगी से मैं जीवन का सुगंध को फैला रहा हूँ या मृत्यु का सुगंध को गंध को फैला रहा We हूँ? need to know for sure that we are a winning persons and we are walking in the victory और इस बातों process. को निश्चित करना है कि हम लोग जयवंत तरफ है और हम लोग एक जयवंत मसीह जीवन को जी रहे हैं। Let me tell you another group of people. और मुझे बताने दीजिए दूसरे जो समूह के लोग, There are other group of people here who are defeated. और यहाँ पर दूसरे समूह के लोग हैं जो लोग हारा हुआ है। And it says that, for we are the aroma of Christ to God among those who are being saved and among those who are being perishing. और हम लोग उन लोगों के लिए जो जिंदगी का सुगंध है और जो नाश होने वाले लोगों के लिए मृत्यु का गंध है। There are another group of people who are being perishing. और कुछ लोग ऐसे लोग हैं दूसरे समूह जो नाश हो रहे हैं They are destined to be perishing. और वो लोग ऐसा निश्चित किया गया कि वो लोग नाश हो जाएंगे And to them, it's a fragrance of death to them. और उन लोगों के लिए ये ऐसा गंध है जो मृत्यु का गंध है। And how can we bring those perishing people into into people who can be saved? और ऐसे नाश होने वाले लोगों को कैसे हम लोग जिंदगी की ओर लाएंगे? Our life is supposed to bring those perishing people into the group who are being saved. हमारा जिंदगी ऐसा हो कि वो नाश होने वाले लोगों को उद्धार पाए हुए लोगों के समूह में लाना है। Why these people are being in the side of perishing? और ये लोग इस समूह में क्यों है नाश होने वाले लोगों के? Why they are not coming to this winning side? और ये लोग इस जय वाले वो समूह में क्यों नहीं आ रहे हैं? Bible says in 1 Corinthians chapter 1 verse 18. और पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 18 आयत में कहता है बाइबल, It says like this. और ये इस प्रकार कहता है, For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। In those days, there are peoples who were not on the side of victory side. और उस समय में लोग ऐसे थे जो जय पाने वाले लोगों की तरफ नहीं थे। For them, cross is something a kind of shame. और उन लोगों के लिए क्रूस वो मूर्खता था। It's a foolishness to understand what is cross. और ये क्रूस के बारे में समझना ये मूर्खता था। And because the law says anyone who hangs on the cross is a cursed person. क्योंकि ऐसे लिखा है कि जो लोग भी काट कर पर लटका जाए वो श्रापित है। And that is why they says that it is foolishness to depend upon cross. और इसीलिए क्रूस के ऊपर निर्भर होना यह मूर्खता है। For them, how can a person who is hanging on the cross can save us? और जो क्रूस पर लटका हुआ आदमी कैसे हमको बचा सकता How है? can a person who doesn't help himself can help us? कैसे एक आदमी स्वयं को नहीं बचा सकता, कैसे हमें बचाएगा? And that's why they says no, the message of the cross is a foolishness. इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि ये क्रूस की कथा ना मूर्खता है। And those people are going on the way of perishing. और वो लोग वो नाश होने की तरफ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। They are in the perishing side. और वो लोग नाश होने वाले They लोगों के समूह हैं। themselves choose the way of perishing. और वो लोग खुद स्वयं उस नाश होने वाले मार्ग को चुना है। The chances are there for them to be saved. और उनके लिए भी यह अवसर है कि बचाए जो उद्धार को पाए। Opportunity are there for them to be और saved. उनके लिए वो उद्धार पाने के लिए अवसर है। The fragrance of the word of God is for them to be saved. परमेश्वर का सुगंध उनके लिए भी है। The knowledge of what the word of God is also spreading for them for to be saved. परमेश्वर की वचन का ज्ञान उनके लिए भी उपलब्ध है बचाने के लिए, उद्धार पाने के But लिए। they are in the way of perishing. परंतु वो लोग उस मार्ग में है जिस मार्ग नाश होने की For ओर them,
the cross is a foolishness. और उनके लिए क्रूस मूर्खता है। But thank God, those who are believing, it is the knowledge of God and it is a matter of salvation for परंतु them. परमेश्वर का धन्यवाद है, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के सामर्थ है। Which groups are you, my friend? आप किस समूह में हैं मेरे मित्रों? How your life is, what kind of procession you are in? आप किस प्रकार के उत्सव में आप हैं? Are you in the procession of victory or are you in the procession of defeating? क्या आप ऐसे जय वाले उत्सव के समूह में हैं या नाश होने वाले लोगों के समूह What में हैं? about the people who are still in the perishing ways? क्या है जो लोग उस समूह में हैं? Can we, as aroma of God, bring those people from perishing to the saving knowledge of Jesus क्या ऐसा Christ? हो सकता है हम जय पाने वाले लोग, सुगंध को फैलाने वाले लोग, वो नाश होने वाले लोगों को अपने समूह में ला सकें? If we are the aroma of God, यदि हम परमेश्वर का सुगंध है, if we carry and spreading the fragrance of the Lord Jesus Christ, यदि हम लोग यीशु मसीह की सुगंध को लेकर चल रहे हैं, then why can't we bring those perishing people into the knowledge of the saving knowledge of Christ? तो फिर हम क्यों नहीं उन नाश होने वाले लोगों को जिंदगी की, जीवन की सुगंध और जय के उत्सव की तरफ क्यों नहीं ला रहे If हैं? we are the aroma of God, यदि हम परमेश्वर का सुगंध है, that's the challenge for us today. ये आज चुनौती है। We need to spread the fragrance of the knowledge of the glory of और God. परमेश्वर की महिमा की वो सुगंध को फैलाना है। The Bible says that there will be a day when the knowledge of the glory of God will spread on the earth as the water cover the sea. परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा दिन आने वाले हैं, परमेश्वर की महिमा सारे पृथ्वी में छा जाएगी, जिस प्रकार समुद्र पानी से भर जाता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। But there are so many people today, they cannot lead a victorious Christian life. They are always defeating in their life. परंतु बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो लोग जय पाने वाले जिंदगी के तरफ नहीं है, पर हारा हुआ जिंदगी जी रहे They हैं। are leading a defeated Christian life. वो लोग एक हारा हुआ मसीह जिंदगी जी रहे हैं, Always worried in their life. और वो लोग हमेशा अपने जिंदगी के लिए चिंतित है, Always pressured in so many other kinds of the worldly things. और बहुत सारे संसारिक चीजों में वो लोग दबे हुए हैं। They are not walking in the spirit. वो लोग आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, They walk when they see things. और जब वो लोग कुछ चीजों को देखते हैं, When they fall in temptation, वो लोग लालच में पड़ जाते they हैं cannot control their tongues. और अपनी जीव को नियंत्रण नहीं ला They सकते, cannot purify their characters. और अपने चरित्र को शुद्ध नहीं कर सकते They हैं। are not justified by the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा धार्मिकता नहीं पाया है, They do not know how to lead a victorious Christian और life. उनको नहीं मालूम कैसे जयवंत मसीह जीवन जिए। What happened when a Christian, being a Christian, he always lead a defeated Christian life? ऐसा क्या होता है जब एक व्यक्ति एक हारा हुआ मसीह जिंदगी जीता है? Suppose I am a person always leading a defeated Christian life. ऐसा मान लीजिए मैं एक मसीह व्यक्ति हूँ और हमेशा एक हारा हुआ जिंदगी जी रहा हूँ। The first things, पहली बात, when I am leading a defeated Christian life, I am saying to the world that the cross where Jesus Christ died and his death has no meaning in my life. और ये इस बातों को दर्शाता है जो यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुआ, मारा गया, उसका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं, कोई अर्थ नहीं। When I am saying to the world the blood of Jesus Christ when it is shed on the cross of Calvary for all sinner, it has no meaning for me. और जो यीशु मसीह कलवरी के क्रॉस में जो लहू बहा दिए सब पापी लोगों को बचाने के लिए, वो मेरे लिए कोई अर्थ मायने नहीं रखता And है। I also saying that once upon a time I confessed my sin to God, but now I am living on my own. I have rejected Jesus Christ and His salvation. और एक बार भी मैं ऐसे मेरी जिंदगी के लिए कह रहा हूँ कि एक बार मैं यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया था और अब मैं उसको अस्वीकार करता हूँ।
If you are leading a defeated Christian life, you are rejecting the salvation of Jesus यदि Christ. आप हारा हुआ जिंदगी जी रहे हैं तो यीशु मसीह का उद्धार को आप तिरस्कार करें, अस्वीकार करें। If you are leading a defeated Christian life, you are walking by your own, but not walking by the blood of Jesus and the strength of Jesus. और यदि आप हारा हुआ जिंदगी जी रहे तो आप स्वयं जी रहे हैं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य से आप नहीं जी रहे हैं। But we are supposed to be a person who we are leading with Christ with a triumphal procession. परंतु हम ऐसे व्यक्ति हो, ऐसे मसीह व्यक्ति हो जो जयवंत जय के उस समय चलने वाले व्यक्ति हो। What is our life today? और हमारा जिंदगी क्या है आज? How we are leading our Christian life? मसीह जिंदगी कैसे जी रहे हैं? How is our faith? हमारा विश्वास कैसा है? How is our faith life and prayer life? आज हमारा विश्वास का जिंदगी और प्रार्थना का जिंदगी कैसा है? How we trust in the word of God today? और परमेश्वर की वचन पर कैसे हम भरोसा करते How हैं? we trust in God's promises in our life? परमेश्वर की वचन की जो प्रतिज्ञा पर कितना विश्वास करते Is हैं? it not giving us strength to live for our day? क्या यह हमें सामर्थ्य नहीं देता एक दिन को जीने के लिए? Every day when we come to the Lord and pray for the day, is it not enough for give us strength to lead a victorious Christian life? क्या हम प्रतिदिन प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी वचन को पढ़ते हैं, क्या इतना काफी नहीं जो हमको सामर्थ्य दे सके? Still many times we fall in our ways. बहुत बार हम लोग अपने ही रास्ते में चलते हैं, But God's word says, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है we are the aroma of God. हम परमेश्वर का सुगंध है And we are spreading the fragrance of God in this dark world. और हम परमेश्वर के उस सुगंध को इस अंधकार के दुनिया में फैला रहे हैं। There are many people who are perishing. बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं। There are people who are getting into the pool of death. और बहुत सारे लोग उस कुआं में, उस नाश और मृत्यु के कुआं में गिर रहे हैं। But being an aroma of God, it's your duty and my duty to bring them into the knowledge of God and save them. और ये मसीह जिंदगी जयवंत लोग जीने के कारण आप उन लोगों को नाश के कुआं से उस उद्धार की तरफ, वो जीवन के तरफ आप लेकर आए। That is why John 3:16 says, इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता है, Jesus Christ came to this world. यीशु मसीह दुनिया में आया। God sent His Son into this world. परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को इस दुनिया में भेजा। When the whole world was perishing, जब ये सारे दुनिया नाश हो रहा था, when the people are in a perishing ways, और सब लोग नाश की तरफ जा रहे थे, God saw and moved with compassion. और परमेश्वर ने देखा और तरस से भर गया, And He sent His only begotten Son. और उसने अपने इकलौता पुत्र को भेज दिया, And He gave an option to the people. और लोगों को एक ऑप्शन दिया, Whoever believes, जो कोई विश्वास करेगा, whoever believes in Him, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, whatever kind of people they may be, वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो, whatever background they may be, वो किसी प्रकार के पृष्ठभूमि से आया हो, whatever situation they are किस in, प्रकार का भी परिस्थिति हो, whatever condition in their life, उसके जिंदगी में कितना परिस्थिति हो, whether they are in the perishing ways, क्या वो हो सकता वो नाश होने वाला जिंदगी जी रहा that's the है, opportunity for every single person. और हर एक व्यक्ति के लिए एक अवसर है, If they believe in Him, यदि वो लोग उस पर विश्वास they करेंगे, will not continue to be perishing in this way. वो लगातार उसी नाश वाले रास्ते में नहीं जाएंगे, But there is a good news for them. और उनके लिए एक सुसमाचार है, Jesus Christ then picked them from these perishing ways into the eternal life. प्रभु यीशु मसीह उनको उस नाश होने वाले रास्ता से उठाकर अनंत काल का जिंदगी की ओर ले चलता है। That's why Bible says they will not perish but have everlasting इसीलिए life. बाइबल कहता है वो लोग नाश नहीं होंगे परंतु अनंत काल का जिंदगी There पाएंगे। is opportunity for everyone. हर एक व्यक्ति के लिए एक अवसर है, Those who are in perishing ways, जो लोग वो नाश होने वाले तरफ those है, who are in condemnation, जो लोग दोषी ठहराए जाएंगे, you are the aroma of God. आप परमेश्वर का सुगंध है, You are the aroma of God. परमेश्वर का सुगंध है, We are the aroma of हम God. परमेश्वर के सुगंध है। Let us keep on spreading the fragrance of the knowledge of God to the people who are in darkness. आइए हम लोग परमेश्वर के उस सुगंध को या अंधकार के
bring people from death to life. आइए हम लोग लोगों को मृत्यु से जीवन की ओर ले चलें। Our fragrance may not be a fragrance of death to them, but bring them from death to life. हमारा जो जिंदगी उनके लिए ऐसा गंध ना हो, मृत्यु के नहीं होना चाहिए, परंतु मृत्यु से जिंदगी की ओर ले जाने वाला। Hallelujah. हालेलुया। As a Christian, as a believer, ए मसीह जीवन होने के नाते when God says you are the aroma, परमेश्वर कहता आप सुगंध है। we have the responsibility, हमें एक जिम्मेदारी मिली we है, have the calling, हमें एक बुलाहट मिली है, and we have the burden to bring those perishing people into the fragrance of life. हमको एक बोझ है कि उन नाश होने वाले लोगों को जीवन की ओर ले आना है। Hallelujah. 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 That's why Bible says that those peoples who must know Christ in their life. और इसलिए बाइबल कहता है लोगों को मसीह और उसका वचन को स्वीकार करना जानना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। We need to understand that this is our responsibility. और ये हमें जानना जरूरी है कि ये हमारा जिम्मेदारी है। We are the aroma of God. हम परमेश्वर का सुगंध है। How we are leading a Christian life? कैसे हम एक मसीह जिंदगी जी सकते हैं? How are you spreading your fragrance to other people? कैसे आप अपना सुगंध को दूसरे लोगों तक फैलाते हैं? Hallelujah. हालेलुया। The Lord is interested in your life. प्रभु परमेश्वर आपका जिंदगी को वो चाहते हैं। And he is interested that you should lead a victorious Christian life and bring those people who are in the defeated side. और परमेश्वर ये इच्छा रखते हैं आपके जिंदगी से कि आप उन लोगों को बचाएं जो लोग They may- नाश होने वाले They हैं। may be thinking that is not my side, और वो लोग ऐसा सोचता होगा ये मेरा तरफ नहीं है। but they can be also a victorious Christian. और वो लोग भी एक जयवंत मसीह जीवन जी If सकते you हैं। and me, यदि आप और मैं, we the Christians, हम मसीह लोग lead a victorious Christian life, और एक जयवंत मसीह जीवन जीते हैं, walking in the Word of God, परमेश्वर की वचन में चलेंगे, walking in the Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा में चलेंगे, depending upon God, परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, trusting in Him, उस पर भरोसा करते looking into the cross of Jesus Christ, और क्रूस यीशु मसीह की क्रूस की ओर देखते हुए we can spread the fragrance to the people around us, to the people we come across every day. और हम लोग प्रतिदिन जो लोग हमारे सामना करते हैं उन लोगों के लिए हम सुगंध जिंदगी का सुगंध फैला सकते हैं। And you can be an aroma of God for them. और आप उनके लिए परमेश्वर का सुगंध होंगे। May God bless us, all of us. हम सबों को परमेश्वर आशीष दे। Let us close our eyes and look to the Lord in आइए prayer. हम लोग आंखों बंद करके प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you, परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते for हैं। you are a God who made us aroma for you. आप ऐसा परमेश्वर है जो हमको लोगों के लिए आप सुगंध बनाया है। And we are a people's Lord walking with you with that victorious process. प्रभु जी आप हमें ऐसे जीवन बिताने के लिए चलने के लिए सहायता किया जो ऐसा उत्सव में चल सके, विजय के उत्सव में। Spreading us the fragrance of life to them, those who are in the victorious side. और जो लोग जय की तरफ है उन लोगों के लिए जय के उत्सव को मनाने के लिए है। But those who are in perishing, परंतु जो लोग नाश हो रहे हैं Lord, this aroma is a fragrance of death to them. प्रभु उन लोगों के लिए ये मृत्यु का गंध है। But Lord, help us that we can be able to bring them from death to life. प्रभु जी हमें ऐसा सहायता कर कि हम उनको मृत्यु से जीवन की ओर लेकर आ सके। So that Lord, we can bring so many people for you. प्रभु जी हमें ऐसा सहायता कर बहुत सारे लोगों को तेरे करीब ला सके। Thank you and praise you, Lord. प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते In हैं। Jesus' most precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्य नाम से विनती मांगते हैं। Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord। May God bless you all. प्रभु सबको आशीष दे। Amen.